नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरणों व असमीकाओं का हल। तो सबसे पहले हम दो चरों वाली रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। दो चरों वाली रैखिक समीकरण का युग्म एक युगपत रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। अगर दो हमारे पास समीकरणें हैं रैखिक समीकरण, तो उन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं रैखिक समीकरण निकाय। व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं इन्हें a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यह a1 a2 x के गुणांक हैं, b1 b2 y के गुणांक हैं और c1 c2 अचर पद हैं। अब हम जानेंगे इन समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी उनके द्वारा हल की प्रकृति किस तरह की होगी। तो इसमें है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण निकाय संगत होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये तीनों ही अनुपात बराबर हैं तो समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, समीकरण निकाय संगत होता है। तीसरा केस, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं और इस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है, समीकरण निकाय असंगत होता है। तो ये हमने जाना कि कब हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा, कब हमें अनेक हल प्राप्त होंगे और कब हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब हम चलते हैं सवालों की ओर। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हमें रेखाएं दे रखी हैं 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। हमें निकालेंगे a1/a2 तो 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 यानी कि -3 बटे -6, तो ये भी माइनस से माइनस कट के 1/2 आ जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार। और c1/c2 यहाँ पर दोनों ही बराबर के निशान के दाईं ओर हैं, तो अनुपात आ जाएगा 8/9। तो हमें देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हैं लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं समांतर हैं, अतः समीकरण युग्म असंगत है। अब इसी का दूसरा सवाल, जिसमें हमें समीकरणें दे रखी हैं 3x - y = 2 और 6x - 2y = 4। यहाँ भी हम a1/a2 लेंगे तो यह आएगा 3/6, b1/b2 आएगा माइनस के 1/-2 यानी कि 1/2, यहाँ भी ये 1/2 आ जाएगा और c1/c2 हम निकालेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही अनुपात बराबर हैं, यानी कि समीकरण युग्म संपाती है, अतः संगत है। इसी का तीसरा सवाल, समीकरणें हमें दे रखी हैं 2x - 2y = 2 और 4x - 4y = 5। हम निकालेंगे a1/a2 यानी कि 2/4, तो ये 1/2 आ जाएगा, b1/b2 तो ये आएगा -2 बटे -4 यानी कि 1/2 और c1/c2 आएगा 2/5। तो यहाँ भी दो अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म असंगत है। अगला सवाल, समीकरणें हैं 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। हम a1/a2 निकालें तो यह आएगा 4/3 बटे में 2 यानी कि 4/3 गुणा 2, ये दोनों संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार यानी कि 2/3। हम निकालेंगे b1/b2 y के गुणांकों का अनुपात तो 2/3 और c1/c2 अचर पदों का अनुपात 8/12 यानी कि 4 से कट जाएगा तो 2/3। तो यहाँ भी तीनों अनुपात बराबर हैं, यानी कि समीकरण युग्म संगत है। अब हम आते हैं अगले सवालों पर, जहाँ हम समीकरणों से ग्राफ बनाएंगे और हमें रेखाओं का हल प्राप्त होगा। तो हमें पास समीकरणें दे रखी हैं पहले सवाल में x + y = 3 और 3x - 2y = 4। तो हम पहले हल करने के लिए इनकी x और y के मानों की सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से y = 3 - x
हम x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर हमें मिलेगा 3 माइनस 0 यानी कि 3। हम x बराबर 1 लिखेंगे तो y बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2। और जब x बराबर 2 लिखेंगे तो y बराबर 3 माइनस 2 यानी कि 1। इसी तरह से हमारे पास जो सारणी बन जाएगी समीकरण से x का मान 0, 1 और 2, तो y का मान मिलेगा 3, 2 और 1। अब हम लेते हैं दूसरी समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ से 3x बराबर 4 प्लस 2y यानी कि x बराबर 4 प्लस 2y बटे में 3। अब हम लिखेंगे सबसे पहले x का मान 1। अब हमें कौन से मान लिखने इसको हम पता करने के लिए जो हमारे पास यहाँ हर में 3 है, 3 से हमने भाग दिया है, ये वाला 3 है वो यहाँ आ गया। तो हमारे पास जो लगातार 3 मान है, चाहे वो 0, 1, 2 हो, चाहे वो 1, 2, 3 हो या 2, 3, 4 हो, लगातार 3 मानों में से कम एक मान ऐसा होगा जिसको हम रखें तो हमारे पास ये जो पूरा है सॉल्व होकर x का कोई ना कोई मान मिल जाएगा। तो जब y बराबर 1 रखते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 1 बटे 3 यानी कि 4 प्लस 2 बटे 3 तो 6 बटे 3 यानी कि 2। अगला मान लिखने के लिए हमारे पास जो पहला मान है जो हमने 1 लिया है उसमें हर की संख्या को या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो हम जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो आ जाएगा y का मान 4। जब 4 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 4 बटे 3 यानी कि 4 प्लस 8 बटे 3, तो ये हो जाएगा 12 बटे 3 यानी कि 4। अगले मान के लिए हम y का मान जो 1 है उसमें से 3 घटाएंगे तो 1 माइनस 3 यानी कि -2 आएगा। अब हम लिखेंगे y का मान -2, तो हमारे पास x आ जाएगा 4 प्लस 2 गुणा -2 बटे 3 यानी कि 4 माइनस 4 बटे 3, तो ये आ जाएगा 0 बटे 3 यानी कि 0। तो हमारे पास इस समय जो x और y के मानों की सारणी हो जाएगी, x का मान 2, 4 और 0 रखने पर y का मान क्रमशः 1, 4 और -2 हमें मिलेगा। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर अक्ष खींच लिए हैं x और y, और अब बिंदुओं को हमने अंकित कर लिया। पैमाना हमने लिया XY अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब जो हमारे पास पहली सारणी है x का मान 0 और y का मान 3, तो x का मान 0 तो y का मान 3, ये वाला बिंदु हमारे पास है। फिर x का मान 1 और y का मान 2, तो x का मान 1, y का मान 2, ये बिंदु हमारे पास है। और x का मान 2 और y का मान 1, तो x का मान 2 और y का मान 1। तो ये हमने पहली सारणी से ग्राफ बना लिया। अब दूसरी सारणी के लिए x का मान 2 और y का मान 1, तो हमारे पास x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 4 और y का मान 4, x का मान 4 और y का मान 4। फिर x बराबर 0 पर y बराबर -2, तो x बराबर 0 पे y का मान -2 ये हमारे पास है। हम पहले वाले तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। ये रेखा हमारी पहली समीकरण है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम दूसरी रेखा खींचेंगे। ये दूसरी रेखा हमारी दूसरी समीकरण है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, ये वाला बिंदु जिसके लिए x का मान 2 और y का मान 1 है, यही इन समीकरणों का हल है। तो जो समीकरणों का हल वो है x बराबर 2 और y बराबर 1, और हमें एक हल मिला है यानी कि अद्वितीय हल मिला है। अब हम आते हैं इसके दूसरे सवाल पर। सवाल है जिसमें हमें समीकरणें दे रखी हैं 2x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर -1। तो यहाँ पहली समीकरण को लेके चलेंगे। 2x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 4 प्लस वाई यानी कि x बराबर 4 प्लस वाई बटे 2। यहाँ बटे में 2 है तो लगातार 2 मान, चाहे वो 0, 1 हो, 1, 2 हो या 2, 3 हो, इनमें से कम कोई एक मान ऐसा होगा जिसको हम यहाँ रखें तो 2 से पूरा भाग जाकर हमें x का मान मिल जाए। तो हम y का मान पहले 0 रख रहे हैं तो x मिलेगा हमें 4 प्लस 0 बटे 2 यानी कि 4 बटे 2, 2। फिर जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2, तो 3 मिलेगा। और जब y बराबर हम 4 रखेंगे, हर मान के लिए हम पहले वाले मान में 2 जोड़ रहे हैं, हर की संख्या जोड़ रहे हैं। जब 4 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा 4। तो जो सारणी हमें मिलेगी x का मान 2, 3, 4 है, तो y का मान 0, 2 और 4। अब हम लेते हैं दूसरी समीकरण x प्लस वाई बराबर -1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पक्षांतरण करने पर x बराबर -1 माइनस वाई। यहाँ भी हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 माइनस 0 यानी कि -1। जब y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर -1 माइनस 1 यानी कि -2। और जब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर -1 माइनस 2 यानी कि -3। तो हमारे पास जो सारणी बनेगी x के मान -1, -2, -3 है, तो y के मान 0, 1 और 2 है। अब हम इन रेखाओं से ग्राफ बनाएंगे।
इन सारणियों से ग्राफ बनाने के लिए हमने x और y अक्ष खींच लिए हैं और बिंदु अंकित कर लिए हैं। पैमाना x y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो हमारे पास जो पहली समीकरण है उससे सारणी जो बनी है x का मान 2 और y का मान 0। तो x का मान 2 और y का मान 0 ये वाला बिंदु है। x का मान 3, y का मान 2, तो x के मान 3 पे y का मान 2 यह हमने अंकित किया। और x का मान 4 और y का मान 4, तो x के मान 4 पे y का मान 4। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया, ये हमारी पहली समीकरण के लिए ग्राफ बना है। दूसरी समीकरण के लिए x का मान -1 और y का मान 0, तो -1 पर 0 बिंदु x अक्ष पर होगा, -2 पर 1। जब x का मान -2 है तो y का मान 1, और जब x का मान -3 तो y का मान 2। हमारा ये बिंदु हुआ। हम तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये जो दोनों रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर काटती हैं जिसके निर्देशांक हैं x का मान 1 और y का मान -2। तो हमारे पास जो रेखाओं का हल प्राप्त होता है, रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो है x का मान 1 और y का मान 2, यानी कि हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पर। समीकरणें हमें दे रखी हैं x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। तो पहले समीकरण से x + y बराबर 5 यानी कि y बराबर 5 - x। हम x के मान 0 लिखेंगे तो y का मान मिलेगा 5। जब x का मान 1 लिखेंगे तो y का मान मिलेगा 4। और जब x बराबर 2 लिखेंगे तो y का मान मिलेगा 5 में से घटाने पर 3। तो हमारे पास सारणी हो जाएगी 0, 1, 2 x के मान है तो y का मान है 5, 4 और 3। अब हम दूसरी समीकरण से सारणी बनाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। 2x बराबर 10 - 2y यानी कि x बराबर 10 - 2y बटे 2। यहाँ पर बटे में 2 है तो y के मान हम 0 या 1 किसी में से भी एक रखें, जो भी संभव हो, जिससे हमें x का मान पूरा मिल जाए। तो y का मान हम 0 लिखेंगे तो x बराबर 10 - 2 गुणा 0 बटे 2 यानी कि 10 - 0 बटे 2, तो 10 बटे 2 यानी कि 5। अगला मान रखने के लिए हम 0 में इस 2 को जोड़ेंगे हर की संख्या को, तो y बराबर 2 रखने पर 10 - 2 गुणा 2 बटे 2 यानी कि x बराबर 10 - 4 बटे 2, तो 6 बटे 2 यानी कि 3। अगले मान के लिए हम इस 2 में फिर ये 2 जोड़ेंगे, तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर 10 - 2 गुणा 4 बटे 2 यानी कि 10 - 8 बटे 2, तो 2 बटे 2 यानी कि 1। तो जो अगली सारणी हमें मिल गई है वो है x बराबर 5, 3 और 1 है, तो y के मान हैं 0, 2 और 4। अब हम ग्राफ बनाएंगे इन सारणियों से। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमने x और y अक्ष खींच लिए हैं। ये मूल बिंदु 0 है। हमने संख्याओं को अंकित कर लिया। पैमाना वही y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं पहली समीकरण की जो सारणी है, x का मान 0 और y का मान 5, तो बिंदु y अक्ष पर होगा। फिर x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 पर y का मान 4 और x का मान 2 है तो y का मान 3। ये हमारा बिंदु हुआ। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। हमारी जो अगली दूसरी सारणी है उसके बिंदु x का मान 5 और y का मान 0, ये वाला बिंदु। अब x का मान 3 और y का मान 2, ये वाला बिंदु है। और x का मान 1 और y का मान 4, ये वाला बिंदु हमें मिला। हम इन तीनों बिंदुओं को भी मिलाएंगे। तो ये दोनों जो सारणियों के 6 बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर हैं। इस तरह की और भी कई बिंदु हो सकते हैं। तो जो दोनों रेखाएं हैं वो अलग अलग ना होकर केवल एक ही रेखा है, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि समपाती हैं। और जब समपाती हैं तो हमें अनेक हल मिलेंगे। तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि जो समीकरणों का हल है वो अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हम आते हैं इसके चौथे सवाल पर। दूसरे का चौथा सवाल। समीकरण है 3x + y बराबर 2 और 2x - 3y बराबर 5। पहली समीकरण से 3x + y बराबर 2 यानी कि 3x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो 2 - y यानी कि x बराबर 2 - y बटे 3। यहाँ बटे में 3 है तो यहाँ भी हम लगातार कोई 3 मान लेंगे, 0, 1, 2 या 1, 2, 3 या 2, 3, 4। इनमें से कम एक मान है, उसको हम यहाँ रखें तो हमें x का मान एक पूर्ण संख्या मिलेगी। तो हम y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 2 - 2 बटे 3 यानी कि 0 बटे 3, तो 0। फिर हम लिखेंगे y बराबर 5, तो x बराबर 2 - 5 बटे 3 यानी कि -3 बटे 3 यानी कि -1। अगला मान लिखने के लिए हम 5 में 3 हर की संख्या जोड़ेंगे तो 8 रखने पर x बराबर 2 - 8 बटे 3 यानी कि -6 बटे 3, तो ये हो जाएगा -2। तो x और y के मानों की सारणी आप देख रहे हैं। x का मान 0, -1 और -2 है,
तो y के मान 2, 5 और 8 हैं। अब हम निकालेंगे दूसरे समीकरण से। 2x माइनस 3y बराबर 5, यानी कि 2x बराबर 5 प्लस 3y। तो x बराबर 5 प्लस 3y बटे 2। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 1 बटे 2, यानी कि 5 प्लस 3 बटे 2, तो 8 बटे 2 यानी कि 4। y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 5 प्लस 3 गुणा 3 बटे 2, यानी कि 5 प्लस 9 बटे 2, तो 14 बटे 2 यानी कि 7। फिर हम लिखेंगे y बराबर -1। इस 3 में से हम 2 घटाएंगे, एक में से हम 2 घटाएंगे। जो पहला मान है उसी में से हम घटाते हैं और उसी में जोड़ते हैं। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1। जब -1 रखेंगे तो x बराबर 5 प्लस 3 गुणा -1 बटे 2, यानी कि 5 माइनस 3 बटे 2, तो 2 बटे 2 यानी कि 1। तो जो हमें सारणी मिलेगी वो है x के मान 4, 7 और 1, तो y के मान 1, 3 और -1। अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ बनाने के लिए हमने x और y अक्ष खींच लिए हैं, पैमाना अंकित कर लिया। x y अक्ष पर एक सेमी बराबर एक इकाई, उस हिसाब से हमने यहाँ संख्या अंकित की हुई है। हमारी जो पहली सारणी है x का मान 0 और y का मान 2, यानी कि बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, y का मान 2, x का मान -1 तो y का मान 5, तो -1 पर y का मान है हमारे पास 5, और x का मान -2 पर y का मान 8। जब x का मान -2 है तो y का मान हमारे पास है 8। हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये हमारी रेखा है पहली समीकरण, 3x + y बराबर 2। अब हम दूसरी सारणी से ग्राफ बनाएंगे। तो x का मान 4 है और y का मान 1, तो x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 7, y का मान 3, तो 7 पर y का मान 3, और x बराबर 1 पर y बराबर -1, तो x का मान 1 तो y का मान -, ये वाला बिंदु हुआ। हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो जो पहले वाली रेखा ये दूसरी रेखा को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु के निर्देशांक हैं 1, -1। ये हमारी दूसरी रेखा है 2x - 3y बराबर 5। तो ग्राफ से इन समीकरणों का हल हो गया, x बराबर 1 और y बराबर -1, यानी कि हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं। तो हमारे पास समीकरण हैं 2x - 5y + 4 बराबर 0 और 2x + y - 8 बराबर 0। हम पहले समीकरण को लेंगे, x और y के मानों की सारणी बनाएंगे। तो समीकरण है 2x - 5y + 4 बराबर 0। हम पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर 5y - 4, यानी कि x बराबर 5y - 4 बटे 2। तो हम y का मान लिख रहे हैं 0 लेंगे तो x बराबर 5 गुणा 0 - 4 बटे 2, यानी कि 0 - 4 बटे 2, तो ये आ जाएगा -2। अगला मान 0 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 गुणा 2 - 4 बटे 2, यानी कि 10 - 4 बटे 2, तो 6 बटे 2 यानी कि 3। अगला मान फिर 2 में हम इस 2 को जोड़ेंगे तो y बराबर 4 रखने पर x बराबर 5 गुणा 4 - 4 बटे 2, यानी कि 20 - 4 बटे 2, तो 16 बटे 2 यानी कि 8। तो हमारे पास सारणी आ गई x और y के मानों के। x का मान -2, 3, 8 और y का मान 0, 2 और 4। अब हम लेंगे समीकरण 2 को, 2x + y - 8 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 8 - y, तो x बराबर 8 - y बटे 2। जब y का मान 0 लिखेंगे तो x मिलेगा हमें 8 - 0 बटे 2, यानी कि 8 बटे 2, 4। अगला मान y बराबर 0 + 2 यानी कि 2 रखेंगे तो x बराबर 8 - 2 बटे 6, यानी कि 6 बटे 2 यानी कि 3। अगला मान y बराबर हम 4 रखेंगे, इस 2 में हर की संख्या 2 जोड़ेंगे तो y बराबर 4, तो x बराबर 8 - 4 बटे 2, यानी कि 4 बटे 2, तो ये मिलेगा 2। तो जो सारणी मिलेगी हमें x और y के मानों की, x का मान 4, 3 और 2, तो y का मान 0, 2 और 4। अब हम आएंगे इसके ग्राफ पर। देखिए ग्राफ के लिए अक्ष हमने खींच लिया, x और y अक्ष, पैमाना अंकित कर दिया, x y अक्ष पर एक सेमी बराबर एक इकाई। हमने सभी बिंदु अंकित कर रखे हैं x और y दोनों अक्षों पर। जो पहली सारणी है x का मान -2 और y का मान 0, तो x का मान -2 पे y का मान 0 बिंदु x अक्ष पर है। अगला x का मान 3 और y का मान 2, तो x के मान 3 पर y का मान 2। इसके बाद है x का मान 8 और y का मान 4, तो x के मान 8 पे y का मान 4। हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ये हमारी रेखा है 2x - 5y + 4 बराबर 0 के लिए। दूसरी समीकरण की जो सारणी है इसमें x बराबर 4 पे y बराबर 0, यानी कि बिंदु x अक्ष पर होगा।
x बराबर 3 पर y का मान 2 ये बिंदु अंकित है, और x का मान 2 पे y का मान 4, 2 पर y का मान 4। हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, जो रेखा मिलेगी ये हमारे दूसरे समीकरण 2x + y - 8 = 0 के लिए है। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं जहाँ x का मान 3 और y का मान 2 है। तो जो समीकरणों का हल है वो है x बराबर 3 और y का मान 2। इसके अलावा ये जो रेखाएं हैं दोनों ही y अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती हैं वो बिंदु A और B, हमें इनके निर्देशांक लिखने हैं। तो A के निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0.8, यहाँ x का मान 0 और y का मान 0.8, और बिंदु B के लिए x का मान 0 और y का मान 8। तो रेखाओं का हल हो गया x बराबर 3 और y बराबर 2, और उन बिंदुओं के निर्देशांक जहाँ रेखा y अक्ष को काटती हैं A और B, जिनके निर्देशांक है 0, 0.8 और 0, 8। अब हम आते हैं इसी तीसरे के दूसरे सवाल पर, जिसमें समीकरणें हमें दे रखी हैं 3x + 2y = 12 और 5x - 2y = 4। तो हम पहली समीकरण लेंगे 3x + 2y = 12, तो 2y = 12 - 3x, यानी कि y = 12 - 3x बटे 2। तो हम x का मान 0 लिख रहे हैं पहले, तो y का मान हमें मिलेगा 12 - 3 × 0 बटे 2, यानी कि 12 बटे 2, तो 6। अगला मान x का 2 रखेंगे हम, तो y बराबर 12 - 3 × 2 बटे 2, यानी कि 12 - 6 बटे 2, तो ये मिलेगा 6 बटे 2 यानी कि 3। तो y बराबर 12 - 3 × 4 बटे 2, यानी कि 12 - 12 बटे 2, तो ये मिलेगा 0। तो हमारे पास जो सारणी बनेगी उसमें x का मान 0, 2, 4, तो y का मान 6, 3 और 0। अब हम समीकरण 2 से सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 हमारे पास है 5x - 2y = 4। पक्षांतरण करेंगे तो 5x = 2y + 4, यानी कि x = 2y + 4 बटे 5। हम लिखेंगे y का मान 3। यहाँ 5 है तो लगातार कोई 5 मानों में से हमें एक मान में ऐसा मिलेगा जिससे हमें x का पूरा मान मिल जाएगा। तो वो y का मान 3 है। 3 रखेंगे तो x बराबर 2 × 3 + 4 बटे 5, यानी कि 6 + 4 बटे 5, 10 बटे 5 यानी कि 2। y बराबर 8 रखेंगे तो x बराबर 2 × 8 + 4, यानी कि 16 + 4 बटे 5, तो 20 बटे 5 यानी कि 4। अगले के लिए हम y का मान इस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 रखेंगे, तो x बराबर 2 × -2 + 4 बटे 5, यानी कि -4 + 4 बटे 5, तो ये मिलेगा हमें 0। तो जो सारणी मिली हमें x का मान 2, 4 और 0, तो y का मान है 3, 8 और -2। और हम ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों खींच लिए हैं, बिंदुओं को अंकित कर लिया। पैमाना हमने ले लिया xy अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो हमारे पास जो पहली समीकरण है उसका जो सारणी है x का मान 0 और y का मान 6, तो x के मान 0 पर y का मान 6 बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। फिर x का मान 2, y का मान 3, ये बिंदु अंकित किया हुआ है, और x का मान 4 और y का मान 0 बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। अब जो दूसरी सारणी है उससे हम ग्राफ बनाएंगे। पहले के हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, हमारी रेखा मिलेगी। जो पहली रेखा है उसकी समीकरण 3x + 2y = 12। और दूसरी समीकरण से जो हमें सारणी मिली है उसके लिए x का मान 2, y का मान 3, ये बिंदु होगा। x का मान 4, y का मान 8, हमारे पास ये वाला बिंदु है, और x का मान 0, y का मान -2, तो हमारे पास ये बिंदु है। हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास जो रेखा बनी है ये समीकरण 5x - 2y = 4 के लिए है। जो दोनों रेखाएं हैं इस बिंदु पर काटती हैं जहाँ x का मान 2 और y का मान 3 है। समीकरणों का हल हो जाएगा x बराबर 2 और y का मान 3। साथ ही ये जो रेखा है वो y अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटते हैं, बिंदु हमने a और b से अंकित किया है। a के निर्देशांक हैं 0, 6 और b के निर्देशांक हैं 0, -2। तो ग्राफ से समीकरणों का हल हो जाएगा x का मान 2, y का मान 3, और उन बिंदु के निर्देशांक जहाँ रेखाएं y अक्ष को काटती हैं a 0, 6 और b 0, -2। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समीकरणें हैं 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। पहली समीकरण से 4x - 5y = 20, यानी कि 4x = 5y + 20, तो यहाँ से आ जाएगा x = 5y + 20 बटे 4।
तो हम पहले y बराबर 0 रखेंगे तो हमें x मिलेगा 5 गुणा 0 प्लस 20/4 यानी कि 0 प्लस 20 तो 20/4 यानी कि 5। फिर हम y का मान लिखेंगे, इस 0 में इस 4 को जोड़ेंगे तो 4, तो हमारे पास x का आ जाएगा मान 5 गुणा 4 प्लस 20/4 यानी कि 20 प्लस 20/4 तो 40/4 यानी कि 10। अगले मान के लिए हम इस 0 पहले मान में से 4 घटाएंगे हर की संख्या को, तो -4 रखने पर x बराबर 5 गुणा -4 प्लस 20/4 यानी कि -20 प्लस 20/4 तो 0/4 यानी कि 0। तो हमारे पास सारणी आ गई x और y के मानों की। x के मान है 5, 10 और 0 और y के मान है 0, 4 और -4। अब दूसरी समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 15 से 3x बराबर 15 माइनस 5y यानी कि x बराबर 15 माइनस 5y/3। ये हम पहला मान y का 0 रख रहे हैं तो x हमें मिलेगा 15 माइनस 5 गुणा 0/3 यानी कि 15 माइनस 0/3 तो 15/3 यानी कि 5। अगला हम लिखेंगे y का मान 3 तो x मिलेगा 15 माइनस 5 गुणा 3/3 यानी कि 15 माइनस 15/3 तो ये आ जाएगा 0। अगला मान y का 3 प्लस 3 यानी कि 6 रखने पर x बराबर 15 माइनस 5 गुणा 6/3 यानी कि 15 माइनस 30/3 तो माइनस 15/3 यानी कि माइनस के 5। तो हमारे पास सारणी आ जाएगी x के मान 5, 0, -5 और y के मान 0, 3 और 6। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। ग्राफ के लिए हमने x और y अक्ष खींचे हैं और यहाँ हमने बिंदु अंकित किए हैं। तो हमने पैमाना लिया है xy अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो हमारे पास जो पहली समीकरण है उसकी सारणी x का मान 5 और y का मान 0, तो हमने ये बिंदु अंकित कर लिया, बिंदु x अक्ष पर होगा। इसके बाद x का मान 10 और y का मान 4, तो x का मान 10 है तो y का मान 4 और x का मान 0, y का मान -4। तो हमारा बिंदु C यहाँ पर नीचे की ओर हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाया। ये हमारी रेखा है 4x माइनस 5y बराबर 20। अब हम दूसरी सारणी के लिए ग्राफ बनाएंगे। दूसरी सारणी में हमारे पास पहला मान है x का मान 5 और y का मान 0, तो यही बिंदु हुआ 5, 0 x अक्ष पर। दूसरे के लिए x का मान 0, y का मान 3, तो बिंदु y अक्ष पर होगा, यहाँ आप देख रहे हैं। और तीसरा x का मान -5 और y का मान 6, तो ये बिंदु यहाँ हमने अंकित कर लिया। हम तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये रेखा में मिलेगी दूसरी रेखा 3x प्लस 5y बराबर 15। ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काटती हैं जहाँ x का मान 5 और y का मान 0 है, तो यही इन समीकरणों का हल होगा। इसके साथ ही इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a b से आप देख रहे हैं, तो ये निर्देशांक 5, 0, 0, 3 और 0, -4 है। तो ग्राफ से समीकरणों का हल है x का मान 5 और y का मान 0, साथ ही रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a 5, 0, b 0, 3 और c 0, -4। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 4.1। धन्यवाद।